न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। इसरो चीफ ने सोमनाथ ने लिखी अपनी आत्मकथा, कहा युवा होंगे इससे प्रेरित। आज गोवा में पीएम मोदी करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। देश भर के हजारों एथलीट लेंगे भाग। त्रिस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार को जारी किया नोटिस, कही ये बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसरो चीफ ने सोमनाथ ने लिखी अपनी आत्मकथा, कहा युवा होंगे इससे प्रेरित। चंद्रयान मिशन आदित्य L1 सौर मिशन और गगनयान परीक्षण वाहन की लॉन्चिंग के बीच 59 वर्षीय इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा लिखी है। उनका यह प्रयास उन प्रति भावनाओं को प्रेरित करना है जिनमें अभी विश्वास की कमी है। इसके उन्होंने कॉलेज के दिनों में सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया है। चंद्रयान मिशन आदित्य L1 और सौर मिशन और गगनयान परीक्षण वाहन की लॉन्चिंग के बीच 59 वर्षीय इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए आत्मकथा लिखी है। उनका यह प्रयास उन प्रतिभाओं को प्रेरित करना है जिनमें अभी विश्वास की कमी है। इसमें उन्होंने कॉलेज के दिनों में सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया है, जैसे बस यात्रा खर्च वहन न कर पाने का कारण पुरानी साइकिल से कॉलेज जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की फीस के पैसे न होने पर छोटे लॉज में रहने पर मजबूर होना, इसका जिक्र किया है। आत्मकथा निवालू कुचिता सिंगागल मलयालम में लिखी गई है, जो बाजार में नवंबर में उपलब्ध होगी। मलयालम में पुस्तक लिखने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा इसमें उन्हें सहजता महसूस होती है। सोमनाथ ने कहा कि शुरुआती दौर ने मुझे कोई भी दिशा दिखाने वाला नहीं था। मुझे यह भी पता नहीं था कि बीएससी करूं या इंजीनियरिंग। आत्मकथा लिखने का उद्देश्य लोगों को प्रतिकूलताओं से जूझते हुए सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। चंद्र मिशन ने समाज के बड़ा प्रभाव डाला है। कितने लोग, विशेषकर बच्चे, इसकी सफलता से प्रेरित है। वे समझ गए कि भारत व भारतीय ऐसे महान कार्य कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज गोवा में पीएम मोदी करेंगे 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। देश भर की हजारों एथलीट लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में पहली बार हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों का गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। मंडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वह एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। वहीं बुधवार को हुए भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की दीपावली गुरसाले और सेना के प्रशांत कोहली ने स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में पहली बार हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों का गुरुवार को उद्घाटन करेंगे। बनगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वह एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। गुरुवार से शुरू हो रहे हैं इस खेलों का समापन 9 नवंबर को होगा। 28 स्थलों पर होने वाली है 43 स्पर्धाओं में देश भर के 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। इनमें से कुछ खेलों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। इनमें बैडमिंटन, भारोत्तोलन आदि शामिल है। वही गोल्फ कोर्स के अभाव के कारण राष्ट्रीय खेलों के इस स्पर्धा में मेजबानी दिल्ली गोल्फ कोर्स कर रहा है। वही बुधवार को हुए भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की दीपाली गुरसाले और सेना के प्रशांत कोहली ने स्वर्ण पदक जीता है। दीपाली प्रशांत ने बनाए राष्ट्रीय रिकॉर्ड। महाराष्ट्र की दीपाली गुरसाले और सेना के प्रशांत कोहली ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में पहले दिन नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। महिलाओं के 45 किलो वर्ग में गुरसाले ने स्नैच में 75 किलो वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। त्रिस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार को जारी किया नोटिस, कही ये बात। न्यायमूर्ति जेसी जोशी की अदालत में मामले में राज्य सरकार और जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया है और उन्हें 29 नवंबर तक इसका जवाब देने को कहा है। अदालत ने मामले में सुनवाई पर रोक लगाकर अंतरिम राहत देने का आग्रह करने वाली सीतलवाड़ की याचिका पर सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सरकार को भी 29
नवंबर तक इसका जवाब देना है। 2002 के दंगों से जुड़े मामलों में गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उन्होंने 2002 के दंगों में मामलों में फर्जी सबूत गढ़ने के लिए शर की अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है। सरकार को 29 नवंबर तक इसका जवाब देना है। न्यायमूर्ति जेसी जोशी की अदालत ने मामले में राज्य सरकार और जांच अधिकारी को नोटिस जारी किया है। उन्हें 29 नवंबर तक इसका जवाब देने को कहा है। अदालत में मामले में सुनवाई पर रोक लगाकर अंतरिम राहत देने का आग्रह करने वाली सीतलवाड़ी की याचिका पर सरकार को भी नोटिस जारी किया है। सरकार को भी 29 नवंबर तक इसका जवाब देना है। पहले गुजरात हाईकोर्ट ने कही थी ये बात। अदालत ने जांच अधिकारियों को छानबीन में हुए प्रगति को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था और याचिकाकर्ता को हलफनामे के माध्यम से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी। एक सत्र अदालत ने मामले में आरोप मुक्त करने की सीतलवाड़ की याचिका खारिज कर दी थी, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस साल जुलाई में उन्हें जमानत दी थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो जिला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।